हेलो बच्चों, क्वेश्चन 7 देखिए एक्सरसाइज 12.2 से। ए सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस 60 सेंटीमीटर स्टैंडिंग ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर is placed upright in a right circular cylinder full of water such that it touches the bottom. Find the volume of the water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and its height is 180 centimeter. ये हमको एक सिलेंडर दिया हुआ है। ये बड़ा सिलेंडर है, इसमें वाटर भरा हुआ है पूरा फुल। इसमें एक सॉलिड डाला जाता है जो एक कोन ऊपर से जो एक कोन के शेप में है। ये देखिए इस तरीके से ये कोन के शेप में है और नीचे ये हेमिस्फीयर है। इसमें हमको हेमिस्फीयर की रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर और जो कोन है उसकी हाइट दी है 120 सेंटीमीटर। ये हाइट दी हुई है इसकी 120 सेंटीमीटर एंड रेडियस इसकी भी 60 सेंटीमीटर है। और जब इसको एक सिलेंडर में डाला जाता है, इस सॉलिड को फुल ऑफ वाटर जिसमें पूरा पानी भरा हुआ है, तो जो वाटर निकलता है उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर। सिलेंडर से जो भी पानी बाहर निकलेगा उसका हमको वॉल्यूम फाइंड करना है। और दिया है इसमें द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 60 सेंटीमीटर। ये सिलेंडर है, इसकी रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर एंड इसकी हाइट दी है 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस भी 60 सेंटीमीटर है। देखिए इसमें ये जो वाटर फ्लो होता है उसका वॉल्यूम इस कोन के और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम के बराबर होगा। तो इसमें हम पहले देखते हैं क्या दिया हुआ हमको। तो इसमें ये दिया है रेडियस ऑफ द हेमिस्फीयर पार्ट। ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट है इसकी रेडियस दी हुई है। ये जो होगी यदि इसको हम r मानते हैं तो रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पार्ट इक्वल होगी रेडियस ऑफ द कोनिकल पार्ट। ये कोनिकल पार्ट और ये हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों की रेडियस बराबर होगी। 60 सेंटीमीटर है तो ये भी इक्वल टू 60 सेंटीमीटर होगी। और हाइट h2 ऑफ कोनिकल पार्ट, यदि ये कोनिकल पार्ट इसकी हाइट को हम h2 मानते हैं तो ये दी हुई है हमको 120 सेंटीमीटर 120 सेंटीमीटर। और इसकी हाइट जो है सिलेंडर, इसकी हाइट दी हुई है 180 सेंटीमीटर। इसको यदि हम h1 लेते हैं तो हाइट h1 ऑफ सिलेंडर ये है 180 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस, सिलेंडर की रेडियस दी हुई है 60 सेंटीमीटर। देखिए इसमें जो वॉल्यूम ऑफ वाटर, जो वाटर लेफ्ट होगा तो ये होगा वॉल्यूम ऑफ वाटर, ये होगा वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस, इसमें से माइनस कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, मतलब सॉलिड का वॉल्यूम निकालने के लिए हमको इसमें ये कोन और हेमिस्फीयर दोनों का वॉल्यूम प्लस करना पड़ेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ द कोन
प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। तो वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर का वॉल्यूम होगा, यहाँ पर हमारी रेडियस r है और हाइट इसकी h1 है, तो ये हो जाएगा पाई r स्क्वायर h1। और क्योंकि r इसमें सभी में सेम है इसलिए हमको सभी की रेडियस r लेंगे। माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h2, कोन की हाइट h2 ली है, प्लस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर हो जाएगा 2/3 पाई r की पावर 3। इसमें सभी की वैल्यू रखते हैं, तो देखिए ये होगा पाई इंटू r है 60 का स्क्वायर इंटू हाइट है इसकी 180, ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, माइनस यहाँ पर कोन का वॉल्यूम ये है, तो इसमें वैल्यू रखेंगे 1/3 पाई r दी हुई है 60 और हाइट है इसकी 120 प्लस 2/3 पाई r है यहाँ पर 60 का क्यूब। इसको हम सॉल्व करते हैं, तो देखिए पाई इंटू 60 स्क्वायर दोनों में, यहाँ पर भी है पाई इंटू 60 स्क्वायर, पाई इंटू 60 स्क्वायर, ये पूरे में से हम कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर बचेगा 180 माइनस इसके में जो बचेगा उसको सॉल्व करेंगे तो ये आता है 40, और यहाँ पर भी सॉल्व करने पर प्लस 40 ये आएगा। ये हो जाता है पाई इंटू 60 3600 इंटू यहाँ पर बचेगा 100, इसका पूरे का मल्टीप्लाई होके आता है 3,60,000 पाई क्यूब सेंटीमीटर। इसमें पाई की वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1131,428.57। इसमें पाई की वैल्यू रखने पर ये इतना हो जाता है क्यूबिक सेंटीमीटर, और इसको यदि मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1.131 क्यूबिक मीटर।